कितने लोग ऐसे एक्सपीरियंस ही नहीं किया है बट झूठ ही नहीं खत्म हो रहा है कि भाई मैंने तो क्या क्या कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार समाज में अगर बोल दिया ना कि मैं वर्जिन हूँ तो दुनिया खा जाएगी, खासकर लड़के। दुनिया के एक्सेप्ट कर दोगे ना तो लौंडे एक आधी बार मजाक उड़ाएंगे बट उन्होंने भी झंडे नहीं उड़ाए। सेक्स कितनी प्यारी चीज़ है ना, कितने लोगों ने तो एक्सपीरियंस ही नहीं करी है, और जो एक्सपीरियंस करके बैठे हैं वो दुनिया को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि एक्सपीरियंस क्या है। और ऐसे एक्सपीरियंस ही नहीं किया है बट झूठ ही नहीं खत्म हो रहा है कि भाई मैंने तो क्या क्या कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार समाज में अगर बोल दिया ना कि मैं वर्जिन हूँ तो दुनिया खा जाएगी, खासकर लड़के। कि यार अगर किसी को पता चल गया कि मैं 21 का हूँ, 22 का हूँ, 23 का हूँ, आजकल तो 18 की उम्र में कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि फक आई एम अ वर्जिन, हाउ डू आई टेल इट टू पीपल। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यार, इफ़ यू हैवंट हैड सेक्स देयर इज नथिंग रॉन्ग, आई जस्ट वांट टू पुट इट ऑन द टेबल। दुनिया के एक्सेप्ट कर लोगे ना तो लौंडे एक आधी बार मजाक उड़ाएंगे बट उन्होंने भी झंडे नहीं गाड़ लिए। मतलब करना या ना करना उससे कुछ ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स एक सेंस ऑफ इन्जॉयमेंट है, इट्स सेइंग कि यार मैंने वाटर राफ्टिंग करी है। हाँ तो तूने नहीं करी, तू कर लेगा जब टाइम आएगा, एज सिंपल एज दैट ना। मेरे पास प्रायोरिटीज़ है ही नहीं, मेरे पास टाइम है ही नहीं। मैं अगर आज सारी गेम छोड़ के बस और बस दिन रात बम्बल पे बैठ जाता हूँ तो कितना भी कैसा भी इंसान हो, विद इन 1 मंथ आई बी एबल टू डेवलप दैट स्किल एंड स्लीप विद समवन, राइट। कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती जिसको हम इतनी बड़ी बात बना देते हैं। अब हम इसके बारे में बात कर क्यों रहे हैं? हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि या मेन एक फंडा यही है, इज़ हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स राइट और रॉन्ग? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और एक इनिशियल लेवल पे ठीक है बट क्या शादी के बाद ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो एक कंसेप्ट आता है ना मोनोगमी और पॉलीगमी का, कि यार शुड आई स्टे विद वन पर्सन फॉर माई एंटायर लाइफ आफ्टर गेटिंग मैरिड और कैन आई हैव मल्टीपल पार्टनर्स? ये एक हमेशा बहुत डिबेटिंग क्वेश्चन है, राइट। तो बाय द वे आई वुड लव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू थिंक, कि तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए। इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। एंड इसके हट के हम थोड़ा सा एनर्जी और वाइब्रेशंस पे भी बात करेंगे कि सेक्स क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके साथ करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। और बहुत सुपरफिशियल लेवल नहीं, हम थोड़ा सा डीप घुस के बात करेंगे। तो दोस्त सबसे पहले क्या होता है यार, मोनोगमी होता है कि सिर्फ एक इंसान, पॉलीगमी होता है मल्टीपल इंसान। अब लोग कहते हैं यार लॉजिकली मोनोगमी मोनोगमी होना चाहिए क्योंकि सोसाइटी ने हमें ये सिखाया है। बट कई लोग आजकल आए हैं कह रहे पॉलीगमी होना चाहिए। कोई भी ना मतलब नहीं समझता है क्यों होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास रीज़न है, अगेन आई वुड लव टू नो। बट दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत मोनोगमी के साथ ये है कि यार आप ना इंसान के साथ बंध जाते हो, और कहीं ना कहीं ओवर द टाइम हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दैट वी सी अराउंड हु आर इन मैरिजेस, हु आर इन रिलेशनशिप्स लाइक दैट, दे हेट ईच अदर ओवर द टाइम एंड दे स्टिल टुगेदर बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा कर दिया गया कि यार अलग हो नहीं सकते। कि यार यूएस नहीं है, इंडिया है, डाइवोर्स लेना बहुत बड़ी बात है, किसी को छोड़ नहीं सकते, समाज जुड़े हुए हैं, फैमिली जुड़ी हुई है। फॉर ऑल दोज रीजंस वी नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट शेल इवन व्हेन वी नो वी नॉट एट ऑल फकिंग हैप्पी, राइट। और हमने सेक्स को इतनी बड़ी चीज बना दिया है कि आज हम कह रहे हैं कि अगर ये तुम बाहर कहीं किसी के साथ करके आ गए, अगर मैं रिलेशनशिप में हूं एंड इफ आई गो एंड हैव सेक्स विद समवन एल्स, देन दिस इज सच अ बिग डील ब्रेकर दैट एवरीथिंग एंड्स ऑन द स्पॉट। Now, again, I'm not saying what's right, what's wrong, but I'm saying that this is probably not such sort of a big thing. Physical comfort and emotional comfort are two separate things that people look in someone, right? एक इंसान में आपको दोनों मिल रहा है, बहुत सही है, मिलना चाहिए। बट अगर आप कहीं बाहर जाके कुछ विद द राइट कॉन्शियस माइंड या विदाउट द राइट कॉन्शियस माइंड करके आ रहे हो तो सोच सकते हैं यार वो सही है या गलत है। हमें सिर्फ और सिर्फ मान नहीं लेना चाहिए कि यार इतनी बड़ी चीज़ है, दुनिया ये कहती है फक। अगर मेरे दोस्तों ने एक्सेप्ट, मतलब लेट्स से इफ आई हैव अ गर्लफ्रेंड एंड इफ शी डज दैट, मेरे दिमाग में थॉट ही आता है यार मेरे आसपास दोस्त क्या कहेंगे अगर उनको पता चला कि मैंने ये मान लिया। तो मैं तो ये मान ही नहीं सकता ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बंदी, मेरी बीवी ऐसा कुछ करके आ सके। पर क्यों, क्या गलत है उसके अंदर? हैविंग सेक्स कैन वी इक्वेट इट जस्ट लाइक अ फूड, एंड आई एम नॉट putting up words on the table कि ये होना चाहिए। I'm asking you guys, can this be like a food that okay, I can try multiple things and then I decide what do I want to have? And if 6 months, if once in a 6 months I go and have it with someone else, is that right or wrong? I don't know. If it's right in a relationship, two people are able to communicate about it, it's right. If they are saying that okay हम दोनों को अच्छा नहीं लगता, it's wrong. But saying कि समाज की वजह से ये गलत है या सही है, वो बड़ी गलती है। दूसरी चीज़, आज इस वजह से हमने चलो ठीक है ये तो कह दिया कि कहीं ना कहीं शायद पॉलीगमी ठीक है नहीं है, हमें पता नहीं। सबसे बड़ी चीज़, अभी तक मोनोगमी चलती क्यों आ रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है जो मेरे को समझ में आता है। दो रीजंस है। पहला है बच्चे। वंस यू हैव किड्स, जस्ट इमेजिन आज हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में रहते हुए भी हम कितनी वजह से, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बुली होते हैं सिस्टम में।
छोटे छोटे लोगों को बुली करा जाता है आसपास के दोस्त की, यार तेरे घर पे पैसा नहीं है, तेरे घर ऐसा है वैसा है, तेरे मॉम ऐसे, तेरे डैड ऐसे, राइट? जस्ट इमेजिन आज एक स्टूडेंट, एक बच्चा ऐसा है जिसके मल्टीपल डैड्स हैं, मल्टीपल मॉम्स हैं, he'll get crushed, he or she, people would crush them, people could never accept। बड़े लोग नहीं समझ पा रहे यार, बच्चा तो फिर एक भोला होता है, कैसे समझेगा वो? तो वो सोसाइटल इम्पैक्ट, हम पूरी सोसाइटी को कभी बदल भी नहीं पाएंगे। और जब तक सोसाइटी नहीं बदलेगी, या तो मैं वो इंसान एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हो रहा है जहाँ पे हर कोई ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, बट जहाँ नहीं कर रहा ना, और अलग घुस के अगर आप कुछ करते हो तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ जो मेरे को लगती है, अगेन दीज आर पर्सनल ओपिनियंस, बिकॉज दिस इज सच अ सेंसिटिव इशू, आई नीड टू मेंशन दिस अगेन एंड अगेन। द सेकंड थिंग दैट आई फील, ओवर द टाइम ना रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है यार। जो रहता है ना वो कंफर्ट रहता है, कि एक इंसान जो आपको जज नहीं कर रहा है आपके अपीयरेंसेस पे, आपकी बातों पे, जो मोमेंटरी ये नहीं कह के चल रहा कि तुमने ये बोल दिया तो मोमेंटरी तुम ऐसे हो। जो इंसान आपको जानता है कि यार अच्छा बीच में अगर मैंने कुछ गलती से बोल भी दिया, दैट वाज प्रॉब्ली मी अंडर इन इन्फ्लुएंस ऑफ अ सब्सटेंस, अल्कोहल था, ड्रग्स था, कुछ था, इसलिए बोल दिया, या फिर मेरे को गुस्सा आ रहा था, आई वाज नॉट इन माय राइट माइंड, इसलिए कुछ बोल दिया। Someone who does not judges me on every single bit, someone who understands me as a person, someone who understands कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, और जब मेरा लोएस्ट मोमेंट होगा तब मेरे को एक इंसान तो चाहिए ना, जो दुनिया अगर नहीं है कम से कम ये एक इंसान है जो मेरे को हर जगह समझता है। इसलिए मोनोगमी ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम वी शुड नेवर डिस्कार्ड एन एंटायर कॉन्सेप्ट और पीपल्स फेथ सेइंग कि यार ये तो गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। आई कैन इवन कॉम्प्रीहेंड कोई इंसान मल्टीपल पार्टनर कैसे रख सकता है। वो दो लोगों की चॉइस है ना, तो गलत क्या है उसके अंदर। और पॉलीगमी में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है यार, और इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके बीच में आपको होना चाहिए, एटलीस्ट मुझे होना चाहिए। व्हेन यू हैव सेक्स यू आर एक्सचेंजिंग एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस, आई बिलीव अ लॉट इन देम, आई गेस आई हैव सेड दिस अगेन एंड अगेन। इमेजिन करो आपके आसपास एक बुलबुला है आपकी एनर्जीज और वाइब्रेशंस का। वेन एवर यू मीट समवन, अगर तुम हाथ भी मिला रहे हो, तुम उसका एक्सेस दे रहे हो, तुम टच ले रहे हो, उसकी एनर्जी अपने अंदर ले रहे हो, तुम्हारी एनर्जी उसके अंदर जा रही है। नाउ when you have sex you are at the primal level of saying कि यार बिल्कुल मैक्स लेवल पे एनर्जीज चेंज हो रही है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती हैं। इफ़ आई एम हैविंग मल्टीपल एनकाउंटर्स एवरी डे और एवरी अदर डे, आई एम फाइंडिंग अ न्यू पर्सन एंड आई डोंट इवन नो अबाउट दिस पर्सन, आई एम एक्सचेंजिंग दोज एनर्जीज, आई डोंट नो व्हाट दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। अगर उस इंसान को डिप्रेशन है, मेरे को डिप्रेशन हो जाएगा ओवर द टाइम, अगर मैं इस तरीके से मल्टीपल लोगों की एनर्जीज अपने अंदर डालता रहूँगा। तो अब टू बी वेरी थॉटफुल। सिर्फ फ्लेक्स मारने से कुछ नहीं होता यार कि मैंने 10-50,000 लोगों के साथ कुछ ऐसा कर लिया। व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट, मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ। डू आई फील दैट दिस अदर पर्सन सोल इज प्योर इनफ फॉर मी टू एक्चुअली एंगेज इन इट। एटलीस्ट दैट्स हाउ आई लुक एट इट। मेरे को दिखता है यार मेरा वैल्यू सिस्टम अच्छा है, मेरे को ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, मैं पिछले 1 साल से खुश हूँ। आई कैन नॉट लेट एनी नेगेटिविटी एंटर इन टू माई लाइफ, क्योंकि मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस चलते रहते हैं कि यार अगर वो नेगेटिविटी आ गई तो शायद मैं कहूँगा मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। I don't want to have that negativity of someone else. I'm able to channelize a positive energy and I want to exchange that energy. So एक बहुत बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है सेक्स के साथ ही, मेरे को ये लगता है कि लोगों को लगता है हम मल्टीपल लोगों के साथ करेंगे, बॉडी काउंट्स के बारे में बात करना एंड ऑल दैट। डूड, इवन इफ यू वांट टू हैव दैट, ठीक है, दैट्स योर चॉइस, बट ट्राई टू हैव दैट विद द राइट पीपल। दैट्स हाउ आई थिंक। मतलब एक आइडियल सिनेरियो अगर तुम्हें बनाना भी है ना, तुम्हें कहीं बीच में आके खड़ा होना है कि तुम कह रहे हो यार मेरे को पॉजिटिव एनर्जीज भी चाहिए, मेरे को मोनोगमी में भी बिलीफ है, बट मेरे को फिजिकल कंफर्ट एक फूड की तरह लगता है दैट आई कैन गो एंड हैव विद समवन एल्स। तो एट मैक्स यू कैन हैव लेट्स से अ मल्टीपल पार्टनर्स फॉर फिजिकल कंफर्ट। और ऐसा नहीं जिसमें तुम रोज़ कर रहे हो, एक हैबिट नहीं बन गया। तुम लेट्स से महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कभी एक बार जाके किसी एक सही इंसान के साथ कुछ करके आ रहे हो, प्रॉब्ली दैट माइट बी राइट। अगेन आई डोंट नो व्हाट्स राइट और रॉन्ग, बट आई एम सेइंग that might still make sense rather than having it with everyone, or rather than saying I want to get stuck with one person. और जो रोगन शायद इस पे बहुत अच्छी बात करते हैं ना, I heard one of his podcast, I'm not sure how true is that philosophy, but post nut theory या कुछ कहते हैं उसे, कि बस once you have sex then you realize that do I even want this person or not. I don't know how factual this theory is, but कुछ scientific papers हैं I guess जो कहते हैं कि यार sort of every guy believes in that, कि once you've had that then you believe that is this the right person or not. If that's true, then the whole fundamental of marriage is flawed in a sense. You're getting married to someone and if post that you feel कि any of you, a girl or boy feel कि यार ये सही नहीं है मेरे लिए, you stuck. इमोशनल कंफर्ट तो क्या, फिजिकल कंफर्ट आ ही नहीं पाएगा तो उसके वजह से इमोशनल भी नहीं आ पाएगा, जिंदगी भर कुड़ते ही रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे यार। और मेरे को तो मैरिज का वैसे भी समझ में नहीं आता, व्हाई द फक कांट पीपल एक्सेप्ट लिव इन।
Why the hell you cannot get into a live-in relationship, stay with the people for a year or two or whatever it is, see what it's like, and then get married. मतलब अभी मेरे घर वाले कह रहे हैं किसी लड़की से बात भी मत करो, और एकदम से कल को वो कह रहे हैं ये लड़कियां जिंदगी भर तुम्हें बिताना है। अभी तक किस करना किसी रैंडम इंसान को बहुत बड़ी बात होगी, अब एक नया इंसान मेरे घर में आके रख दिया कि तुम इसका जो करना है करो। हाउ इज दैट राइट? I think it's completely flawed, and I've thought this through. Again, if you have a diverse opinion, please feel to interject. Please feel to reach out and basically write on the comments or whatever it is. But try to see things for what they are, rather than getting into herd mentality कि मेरे दोस्त कह रहे हैं तो मुझे ये करना है. And please दोस्त, अगर if you're a virgin, you're a girl or a boy, I don't care, तो तुमने गलत नहीं किया है. And for a girl, if you're not virgin, तुमने गलत नहीं किया है. This entire concept of losing virginity is wrong in itself. You don't lose it. एक स्टैंड अप कॉमेडी में कहता है ना, लॉन्डो को लगता है कि यार हमने सेक्स छीन लिया, लड़की के पास लिमिटेड था मैंने ले लिया. वैसा नहीं होता है दोस्त. तो ज़िंदगी को थोड़ा अच्छे से सोचते हैं और इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हैं. और अगर हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं ना जो अभी भी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, लेट्स ट्राई टू हेल्प देम. क्योंकि हट के अलग निकल के कुछ सोचेंगे नहीं और कुछ बात नहीं करेंगे ना, तो वहीं फंसे रह जाएंगे सोसाइटल प्रेशर में और ज़िंदगी में खुद को कोसते रह जाएंगे. तो सोचो और बताओ थोड़ा, मैं भी सोचूं और इसके बारे में तुम्हारे पॉइंट्स के बाद कि क्या सही है क्या गलत है.